Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you are aware that we have started a series of lectures on a very important topic of accounting, that is accounting terminology. Accounting terminology पे हमारा ये चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग की कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दीज टर्म्स आर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस. तो कोशिश करते हैं इन टर्म्स को समझने की एंड लेट मी स्ट्रेट अवे गो टू द टर्म एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, purchase of goods or raw material and for the purchase of services. It is an amount spent for purchase of anything. एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो रकम होती है जो हम खर्च करते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स को परचेज करने के लिए, एसेट्स को हासिल करने के लिए जो रकम खर्च की जाती है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस का लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर में. तो इन एसेट्स को खरीदने के लिए जो रकम खर्च की जाती है दैट इज एक्सपेंडिचर. परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल, गुड्स और रॉ मटेरियल को हासिल करने के लिए जो खर्च किया जाता है. गुड्स का मतलब होता है वो आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील्स. ये वो आइटम्स होते हैं जो बिजनेस खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, तो उनको गुड्स बोलते हैं. और रॉ मटेरियल का मतलब होता है मे बी बिजनेस में बी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. तो दैट टाइम रॉ मटेरियल की खरीदारी पर भी जो खर्च किया जाता है दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर. एंड फॉर द परचेज ऑफ सर्विसेज. और हमारे बिजनेस में बहुत सारे एजेंसीज और बहुत सारे लोगों की खिदमत दरकार होती है और उन लोगों की जो खिदमत होती है, उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उन लोगों की जो सर्विस होती है उसको पे करने के लिए जो हम रकम देते हैं दैट पेमेंट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. लाइक हम सैलरी देते हैं, हम वेजेस देते हैं, हम फीस देते हैं, हम कमीशन देते हैं. तो ये सैलरी, वेजेस, फीस, कमीशन दैट इज द पेमेंट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज. और ये जो इन सर्विस को खरीदने के लिए हम जो पेमेंट देते हैं ये भी एक्सपेंडिचर ही होता है. इन नटशेल हम कहेंगे एक्सपेंडिचर इट इज एन अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ एनीथिंग. एक्सपेंडिचर वो रकम होती है, वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस पे करता है फॉर परचेज ऑफ, फॉर एक्विजिशन ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज हासिल करने के लिए जो रकम खर्च की जाती है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं. लेकिन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इस एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक्सपेंडिचर हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स. अकाउंटिंग, दिस इज अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. क्योंकि अकाउंटिंग में इस क्लासिफिकेशन का जानना बहुत ही जरूरी है. और ये क्लासिफिकेशन क्या है? द एक्सपेंडिचर इज फर्दर कैन बी फर्दर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. Revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure is short term, is a short term purpose expenditure, and revenue expenditure को हम expenses भी कहते हैं. Expenses जो हम कहते हैं is actually revenue expenditure. And the next one is capital expenditure is long term purpose and purchase of assets. खैर पहले हम यही समझते हैं what revenue expenditure is. Revenue expenditure जैसे लिखा है short term purpose. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस करता है शॉर्ट टर्म के लिए. ये वो खर्चे होते हैं जिनका फायदा रहता है बिजनेस को अप टू 1 ईयर. ये रेकरिंग खर्चे होते हैं, इनको बार बार करना पड़ता है इन खर्चों को. जैसे हम रॉ मटेरियल पे खर्चा करते हैं तो ये बार बार खरीदना पड़ता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. गुड्स हम परचेज करते हैं तो इस पे जो खर्चा लगता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम सैलरी देते हैं तो बार बार सैलरी देनी पड़ती है, हर साल हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम रेंट देते हैं, हम वेजेस देते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, हम काटेज देते हैं, हम कैरेज देते हैं. तो जो भी रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चे होते हैं जिनको हमें बार बार पे करना पड़ता है, हर महीने पे करना पड़ता है, हर साल पे करना पड़ता है, ऐसे सारे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और आपको याद रखना है किसी भी साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए
जो इनकम से एक्सपेंस माइनस किया जाता है, वो जो एक्सपेंस होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही माइनस करके, इनकम से माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाता है। बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंस बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ईयर, ये एक पर्टिकुलर ईयर का होता है। सालों साल के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है द बेनिफिट ऑफ विच रिमेन्स फॉर मोर देन 1 ईयर। ये वो खर्चा होता है जिसका फायदा बिजनेस को 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज लॉन्ग टर्म पर्पस और परचेज ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स खरीदने पर जो खर्च किया जाता है वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एसेट्स जब हम खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट मशीन खरीदते हैं, तो ये हम बार बार नहीं खरीदते हैं। यही लैंड बार बार नहीं खरीदते हैं, यही मशीन हम बार बार नहीं खरीदेंगे, बल्कि ये मशीन हम 5 साल 6 साल 10 साल तक के लिए खरीद के रखते हैं। तो इस मशीन का फायदा हमें 5 साल 10 साल तक मिलता है। तो इसका मतलब इस मशीन पे जो खर्चा लगा है उस खर्चे का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए रहा। तो इसीलिए इस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसी पर्टिकुलर ईयर की इनकम से माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकाला जाता। तो प्रॉफिट निकालने के लिए याद रखना है, हमेशा जो खर्चा माइनस किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस नहीं किया जाता है इनकम से। तो आप याद रखोगे, तो एसेट को जब हम खरीदते हैं, बिजनेस में जब एसेट्स को खरीदा जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बिजनेस में जब गुड्स को खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, सर्विस खरीदी जाती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रॉ मटेरियल, गुड्स, सर्विस ये तो बार बार हमें चाहिए, इसलिए ये बार बार ये खर्चा करना पड़ता है। तो और हर साल के लिए अलग अलग होता है, इसलिए इसी एक्सपेंस को किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को निकालने के लिए इसी खर्चे को यानी रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, न कि कैपिटल एक्सपेंस को, तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को। आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। रेवेन्यू एक्सपेंस इज शॉर्ट टर्म, the benefit remains up to 1 year, and capital expenditure is long term, the benefit remains for more than 1 year. Now the next term, very important, that is revenue. Revenue का मतलब होता है the total income generated by business from the sale of goods and services. ग्रॉस, ये जो रेवेन्यू होता है इट इज ग्रॉस इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जो होता है ये होती है टोटल इनकम जनरेटेड, बिजनेस ने टोटल इनकम जनरेट की है फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को बेच के जो टोटल रसीद बिजनेस करता है, जो टोटल लेता है, जो ग्रॉस रसीद होता है, जो हम हाथ में लेते हैं बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस को डिडक्ट किए बगैर जो टोटल हम रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल फोन के साथ डील करें, फॉर एग्जाम्पल हमने मोबाइल फोन बेचा 1 लाख में, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो 1 लाख रुपया हमने रिसीव किया ये रेवेन्यू है। ये हमने अभी माइनस नहीं किया है कि खुद हमने कितने में लिया था, ये माइनस किए बगैर जो टोटल हम रिसीव करते हैं उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब हम सर्विस के साथ डील करें या गुड्स के साथ डील करें, हम सर्विस बेचे या गुड्स बेचे, जो गुड्स या सर्विस के बेचने पर जो टोटल हम रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। वही लिखा मैंने, ग्रॉस इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। ये वो ग्रॉस इनकम होती है जिसमें से अभी कोई भी खर्चा हमने माइनस नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स, द मेन रेवेन्यू ऑफ बिजनेस इज सेल्स। बिजनेस का जो मेन जो रेवेन्यू होता है दैट इज कॉल्ड सेल्स। तो इसी से वाबस्ता, रेवेन्यू से ही वाबस्ता हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल आसान है, अब आप इजीली समझ सकते हो ये। अब ये रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू का मतलब जो टोटल हमने रिसीव किया, तो उसके बाद हमने यहां रेवेन्यू एक्सपेंस भी पढ़ा। तो इस साल में खर्चा कितना लगा, जिस साल में ये रेवेन्यू आया उस साल में खर्चा कितना लगा, तो उस साल के ग्रॉस इनकम को उस साल का एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो वहां से निकलता है या प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉफिट ही निकले, यानी हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू है ये ज्यादा होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस से। जब ग्रॉस रेवेन्यू यानी रेवेन्यू
ज्यादा होगा हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, उस साल के रेवेन्यू एक्सपेंस से, तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जब हमारा ग्रॉस रेवेन्यू कम होगा उस साल के रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, तो दैट इज कॉल्ड लॉस। लॉस जो होता है, लॉस को हम कहते हैं दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर अनरिकवर्ड, विच रिमेन्ड अनरिकवर्ड, विच रिमेन्ड अनएब्सॉर्ब्ड। जिन खर्चों को हम रिकवर नहीं कर पाए, जिन खर्चों के लिए हम इनकम जनरेट नहीं कर पाए, तो उन खर्चों को फिर लॉस कहा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस, हम प्रॉफिट कहते हैं इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, और लॉस को कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस का आपको याद रखना हमेशा, एक्सपेंसेस ऑलवेज मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एक्सपेंस को माइनस नहीं किया जाता। इट इज ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस इनकम टू फाइंड आउट द प्रॉफिट or loss. So these are the meaning of these three terms. The first one was expenditure, that means any amount spent for purchase of anything, that is expenditure. This expenditure may be revenue or this may be capital, short term and long term. The next was revenue, the total receipts we recover from the sale of goods and services. And the last one was profit. The profit means when the revenue is more than the expense, and the loss means when the expense is more than the revenue. So this was all for today. So far I tried to make you understand the very core of this topic, and I hope you have understood this. And if there is any question, you can write me and I'll be happy to answer any of your question. Till then, Allah Hafiz.